नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। इमरान खान सरकार युवाओं को रोजगार देने में फीसदी साबित हो रही है। आपको बता दें कि देश में बेरोजगारी की दर लगातार जो है उनकी कम होती जा रही है। यहाँ जिस पर आपको बताएं कि 15 लाख बेरोजगारों ने भी आवेदन दिया है। चपरासी की नौकरी के लिए इन्होंने आवेदन दिया है और देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। 24% से ज्यादा लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 16% तक पहुंच गई है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो PIDI ने बेरोजगारी की बढ़ती दर की एक गंभीर तस्वीर को उजागर कर दिया है और कहा है कि देश में इस साल कम से कम 24% शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। योजना और विकास पर सीनेट की स्थायी समिति को अपनी ब्रीफिंग में PIDI ने भी कहा है कि देश भर में अब 40% शिक्षित महिलाएं भी बेरोजगार बताई जा रही हैं। यहाँ तक कि PIDI अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में हाईकोर्ट में एक चपरासी पद के विज्ञापन का निकला था, जिसमें 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अधिकारियों ने कहा कि नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में MPhil डिग्री धारक भी शामिल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार के स्तर पर ना तो कोई अहम शोध चल रहा है और ना ही इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि देश में कई शोध संस्थान चल रहे हैं। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने लगे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 169 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 26,030 लोग ठीक बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3,29,58,002 संख्या भी हो गई है। अब एक्टिव केस घटकर 2,92,206 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,36,97,581 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,97,373 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। देश में एक दिन में करोड़ से ज्यादा आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन की डोज भी लगाई गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ट्वीट करते हुए कहा है कि देश को बधाई, हमने 1 करोड़ और वैक्सीन की डोज लगाई है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना को चोट किया है। 5वीं बार 1 करोड़ से ज्यादा टीके का रिकॉर्ड हासिल किया गया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 86 करोड़ के पार कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे और केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,699 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 58 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के कल 17,763 मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार आज शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर राजधानी के पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों की सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनने में मदद करने के उद्देश्य से देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। देशभक्ति पाठ्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज शाम को 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को देश के प्रति उनके कर्तव्य का एहसास भी करवाया जाएगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने का उद्देश्य रहेगा। इतना ही नहीं, करिकुलम बच्चों को देश के प्रति गर्व के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं और देश की आज़ादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल कक्षा 9 से 12 के छात्र ही फिजिकल कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी के लिए स्कूल आ रहे कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक बार स्कूल फिर से खुलने के बाद बाकी छात्रों को भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। निर्देशालय ने स्कूलों को 3 वर्ग समूहों के लिए प्रत्येक स्कूल में 3 देशभक्ति नोडल शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं और कक्षा 5
से 6 और 8 और 9 और 12 तक अधिकारियों ने कहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण दिल्ली द्वारा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच सभी नोडल शिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में बीते 3 दिन में बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। आसमान में बादलों और धूप की लुकाछुपी चलती रहेगी। कभी बादल कभी धूप, ये खेल चलता रहेगा। 2 दिन के बाद मौसम में बदलाव होगा। इस बदलाव के कारण 30 सितंबर से फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना बताई गई है। हालांकि ये बारिश कुछ स्थानों पर ही होगी। इस कारण तापमान में भी गिरावट होगा। आपको बताएं कि मौसम में बदलाव के कारण अब तापमान भी कम होने लगा है और सोमवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी की गई है। इस कारण से तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम अधिकतम तापमान मुंगेशपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि जाफरपुर केंद्र पर 32.5 डिग्री सेल्सियस और मयूर बिहार में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। ये बारिश रुक रुक के 2 अक्टूबर तक होगी। बीच बीच में धूप और बादल आसमान में आते जाते रहेंगे। उसके बाद आसमान साफ रहने की भी आशंका है और इस दौरान तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहने की भी संभावना जताई गई। तमिलनाडु के जिले में एक एयरफोर्स लेफ्टिनेंट को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लेफ्टिनेंट आपको बताएं कि एयरफोर्स कॉलेज में ट्रेनिंग देता था और गांधीपुरम ऑल वुमेन पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त महीने में आपको बता दें कि अगस्त महीने में पूरे भारत से एयरफोर्स कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए 30 एयरफोर्स ऑफिसर्स पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों की माने तो कहा गया है कि 29 साल की महिला एयरफोर्स ऑफिसर के मुताबिक 10 सितंबर को बास्केटबॉल खेलते हुए उसके पैर में दर्द हुआ, जिसके बाद से ही दवाई की ली और सोने चली गई। जिसके बाद महिला अधिकारी का आरोप है कि आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके सामने आरोपी अधिकारी भी बिना कपड़ों के ही मौजूद था। महिला ऑफिसर का दावा है कि उसने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद महिला ने बताएं कि सिटी पुलिस कमिश्नर को इस बारे में जानकारी दी है। उनके निर्देश पर गांधीपुरम ऑल वुमेन पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उसी आधार पर एयरफोर्स लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अधिकारी को पुलिस ने रविवार 2 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में सामने पेश किया है। जिसके बाद 1 दिन के लिए उदुमलाई सब जेल के भेज दिया गया है, क्योंकि आरोपी के वकील ने एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें कहा गया कि आरोपी पुलिस एक एयरफोर्स अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।